सेकेंड सेमेस्टर का हम लोग गणित पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने समीकरण के बारे में जाना था। आज हम लोग समीकरण हल करने के तरीके उनके क्या क्या हैं उन तरीकों के बारे में जानेंगे। आइए, हमने यहाँ पर कुछ अपने तरीके से कुछ नियम बताए हैं जो आपको समझने में बहुत ही आसान हो। आइए हम उस तरीकों को देखते हैं, उस नियम को देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला नियम है, समीकरण के किसी पद का पक्ष बदलने पर उसके प्लस माइनस के चिन्ह एक दूसरे में बदल देते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ आपको। जैसे आपका एग्जाम्पल है 33x माइनस 22 इक्वल टू 44। यह आपका समीकरण है 33x माइनस 22 इक्वल टू 44। यानी जो आपका यह इक्वल है, बराबर है, इससे पहले ये एक प्रकार का पक्ष है, यानी यह एक पक्ष है, यह भी एक पक्ष है, यह भी एक प्रकार का क्या है, पक्ष है। यानी मैंने आपको बताया समीकरण के किसी पद का पक्ष है, यानी कोई भी एक तरह का, ये इसको हम लोग कर सकते हैं, ये पद है, क्या है, पद। और ये आपका पूरा टोटल क्या है, एक पक्ष आपका यह है और एक पक्ष क्या है आपका यह, यानी इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, समीकरण के किसी पद का पक्ष बदलने पर, यानी हम इस पद को इस तरफ ले जाएंगे तो उसके प्लस माइनस के चिन्ह में एक दूसरे को क्या करते हैं, बदल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस 33x है, इस 33x को जैसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो 33x लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो x वाले हैं उसको एक तरफ, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, ऐसे करके लिखते हैं। अब इक्वल हम जब लिखेंगे तो ये 44 इधर माइनस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। यानी हम इसी को अगर इधर लाए तो ये प्लस में है तो इधर अगर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी यही करने का नियम है कि समीकरण के किसी पद का पक्ष बदलने पर उसके प्लस माइनस के चिन्ह एक दूसरे में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। आइए हम लोग दूसरा नियम उसका देखते हैं। किसी समीकरण के एक पद में, किसी समीकरण का क्या हो, एक पद में किसी संख्या या चर का भाग या गुणा करने पर, किसी संख्या, चर या भाग का क्या करने पर, गुणा करने पर उसी संख्या चर से दूसरे पक्ष में भी गुणा या भाग करना होगा, अन्यथा समीकरण संतुलित हो जाएगी। यानी कोई भी संख्या है, मान लीजिए यही मैंने ये जो संख्या लिखा है यहाँ हम ले सकते हैं दूसरा। जैसे मैंने आपको बताया x प्लस 1 बराबर y माइनस 3, यह एक प्रकार आपका क्या है, समीकरण है। इस समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी, मान लीजिए यहाँ पर अगर हम भाग करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 2 का भाग कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर भी 2 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अगर इस तरह से रहता है तो यह समीकरण आपका क्या है, असंतुलित है। अगर हम गुणा कर रहे हैं इस संख्या, इस वाले पद में अगर हम गुणा करेंगे तो इधर वाले पद में भी हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 5 का गुणा कर दिया तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि यह दोनों समीकरण जो क्या हो, संतुलित हो। संतुलित करने के लिए जैसे 5x प्लस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा आपका माइनस 15। यानी जो आपका मैं पहले मान वही आएगा, लेकिन तो अगर हम संतुलित इस तरह से भी गुणा कर दिए तो भी मान वही आएगा, वैसे भी सॉल्व करेंगे तो भी मान वही आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी अगर हम समीकरण में एक पक्ष में अगर भाग या गुणा करते हैं तो उसी संख्या से दूसरे पक्ष में भी भाग या गुणा करेंगे। आइए हम लोग नियम नंबर 3 देखते हैं। समीकरण के एक पक्ष में कोई संख्या घटाने या जोड़ने पर समीकरण असंतुलित हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी संख्या इसमें ऐड कर दिया, कोई भी संख्या इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर हम इस पद में कोई भी संख्या ऐड करेंगे तो दूसरा वाला पद क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। यानी हम जो इस संख्या में जोड़ेंगे, घटाएंगे, इस पक्ष में भी उसी संख्या से जोड़ेंगे या घटाएंगे। आइए हम लोग अब चौथे नियम देखते हैं। समीकरण के किसी भी अकेले पद को आप गुणा या भाग नहीं कर सकते हैं। यानी समीकरण का कोई अकेला पद है तो मान लीजिए हम यहाँ पर 2 का गुणा कर दिए
तो यहाँ पर अगर हम 2 का गुणा कर दिए तो हम अकेले पद पर गुणा नहीं करेंगे। अगर 2 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे, तब जाके यह समीकरण आपका क्या होगा, संतुलित होगा। केवल एक पद में हम लोग गुणा नहीं करेंगे, केवल हमको एक पद में गुणा नहीं करेंगे, हर पद में हमको गुणा या भाग करना है ताकि वह समीकरण क्या हो, संतुलित हो। अगला नियम देखते हैं। किसी समीकरण के किसी भी पक्ष के सभी पक्ष में सभी पदों से निकली कॉमन संख्या दूसरे पक्ष को भाग जा सकती है। जैसे हमने लिख दिया 5x प्लस 10x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 101, यानी यह आपका कोई समीकरण है। इस समीकरण में हमने क्या किया, इसको कॉमन लेने के लिए इसको 5 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस इसको 5 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 25 है ना, फिर बराबर में क्या है 101। अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, हर पद से देखिए 5 सब में है तो सब में 5 हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 101, यानी यहाँ से निकली संख्या में यानी दूसरे पक्ष में जो हम लोग ये संख्या कॉमन निकलती है जब सॉल्व करते हैं तो यह आपका x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5 x बराबर 101 बटे के हम लोग क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं, यानी जो कॉमन वाली संख्या होती है उस कॉमन वाली संख्या से हम लोग पक्ष में भाग जा सकते हैं, उसके समीकरण में कोई भी परिवर्तन मान नहीं होगा। जैसे ऊपर सॉल्व करेंगे वैसे ही आएगा, चाहे कॉमन लेके करें तो भी वैसे ही आएगा। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर रख के देखते हैं इन नियम। क्वेश्चन को नियम जैसे मैंने आपको नियम बताया था उस नियमानुसार इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है x प्लस 5 इक्वल क्या है 12। तो हमने बताया था कि जब हम लोग पक्ष में किसी भी पद को बदलेंगे तो उसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो हम जब समीकरण को सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया था कि जो आपका दोनों पक्ष है, जिस एक तरफ किसी पक्ष में अगर हम समीकरण को सॉल्व करते हैं तो चर वाले को एक तरफ अचर वाले को एक तरफ रखते हैं, यानी जो यहाँ पर चर राशि है उसको हम लोग क्या करते हैं एक तरफ लिखते हैं, अचर वाले को क्या करते हैं एक तरफ, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 12 और ये आपका प्लस है तो इधर आने पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये कितना होगा 5 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, यानी आपका आंसर कितना आया 7। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो चर वाले को एक तरफ रखेंगे, अचर वाले को एक तरफ, एक पक्ष में आपका चर एक पक्ष में आपका अचर, यानी हमने x को एक तरफ रख दिया और अचर वाले को एक तरफ रख के क्या कर दिया घटा दिया, और घटाने पर हमारा आंसर कितना आया 7। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है x प्लस 3 इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करते हैं x को एक तरफ लिखते हैं और आपके अचर वाले को एक तरफ, तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1। आइए हम अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, एक ही क्वेश्चन है दोनों हो गए हैं, चलिए ये अगला नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका क्या है 5x माइनस 3 इक्वल टू क्या है 42। मैंने बताया था जो चर वाले हैं उनको एक तरफ अचर वाले को एक तरफ, तो हमने क्या किया 5x को एक तरफ बराबर एक पक्ष में ले लिया और इन दोनों को क्या करेंगे दूसरे पक्ष में, तो ये आपका क्या होगा 42 और ये माइनस में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये 5x इक्वल टू 42 दिन कितना होता है 45, तो x बराबर जब यह बराबर में रहेंगे दोनों पद तो वह क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, तो ये 45 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 एक कम 5 5 9 45, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आइए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे 33x माइनस 22
बराबर में कितना है 44। आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए ये 33x माइनस क्या है 22 है, बराबर में क्या है 44 है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो चर वाले हैं एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक पक्ष में हम लोग क्या लिख देते हैं 33x, इसके बाद तो कोई है नहीं और चर संख्या तो बराबर में लिख देते हैं। अब ये क्या हो गया 44। इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस है, जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया एक पक्ष से जब दूसरे पक्ष में जाती है तो वह वहां पर क्या हो जाता है, उसके चिन्ह में बदलाव आ जाता है। तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस कितना है 22 है। अब हम लोग क्या करेंगे 33x इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 2 6, 4 2 6 66 हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा 66 बटे के, जब बराबर में है तो वह क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, तो 66 बटे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, काट दीजिए, 33 दूना कितना होता है 66, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। ये आपका क्या है आंसर है। आइए हम लोग अब दूसरा सॉल्व करके देखते हैं कि कितना आएगा दूसरा वाला भी। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है 10x माइनस 22 इक्वल टू क्या है 44, यानी बराबर में क्या है 44। हमने जैसे पहले किया था उसी तरह 10x, उसके बाद कोई और चर वाली संख्याएं नहीं है तो बराबर में हम लोग क्या करेंगे 44 माइनस क्या करेंगे 22, सॉरी प्लस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे 44 प्लस कितना हो गया 22, तो 10x बराबर 44 और 22 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 66, और 10x बराबर कितना हो जाएगा 66 बटे के, अगर हम x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 66 बटे के 10 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे, काटने पर जो आएगा वो आपका क्या होगा, नहीं तो इसी तरह रख दीजिए, आपका क्या है आंसर है। आइए हम लोग अगला देखते हैं तीसरा। तीसरा आपका क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 7, यह आपका है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कितने चर और अचर वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 3x, इसको इधर लाएंगे तो यह प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद बराबर, उसके बाद क्या करेंगे 7 और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3, तो यह आपका क्या होगा 3x माइनस, सॉरी 3x है और ये आपका क्या है x था, और ये 3x इधर था प्लस, इधर आया तो माइनस हो गया। 3x में से एक x गया तो कितना बचेगा 2x, बराबर कितना है 7 3 कितना होगा 10, तो x बराबर ये बटे में चला जाएगा तो 10 बटे कितना हो जाएगा 2, तो इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 5 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आइए हम लोग अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, आपका ये 6x माइनस 8 इक्वल टू 5 माइनस 2x। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जो चर वाले हैं उनको एक तरफ रख देंगे, तो 6x ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 2x, बराबर ये आपका 5 है, ये प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 8x, बराबर 8 5 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 बटे के 8। अगर इसको कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो इसी तरह आपका क्या है आपका आंसर है। आइए हम लोग अब पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका 2x माइनस 3 बराबर में माइनस 3 और x माइनस 2, यह इसके गुणा में है तो हम लोग दोनों संख्याओं में क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो यह 2x माइनस कितना हो जाएगा 3 गुना के 6। इसी तरह इसका भी कर देंगे, माइनस 3 है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस कितना हो जाएगा 3 गुना के 6x, फिर यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 गुना कितना होगा 6 होगा। माइनस 3x का करेंगे तो यहाँ पर 3x होगा, ठीक। उसके बाद प्लस कितना है 6 है। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं 2x माइनस
क्या है आपका 6 है और बराबर में क्या है -3x + 6 है। तो हम लोग चर वाले को एक तरफ कर लेते हैं, चर वाले को एक तरफ। ये आपका क्या है 2x, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3x, बराबर में ये 6 इधर जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। अभी 3 2 कितना होता है 5x, बराबर 6 6 कितना हो जाएगा 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/5 आंसर। उम्मीद